मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचे, जहां अमाऊ स्थित निजी बैंक्वेट हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता को उन्होंने संबोधित किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा, उन्होंने प्रदेश में 6 महीने के कार्यकाल में खटीमा सहित प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया। अब एक बार फिर से प्रदेश में चुनाव है। इस बार खटीमा से उनके चुनाव की जिम्मेदारी स्थानीय जनता की है, क्योंकि प्रधान सेवक होने के चलते इस बार उनकी पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र की जनता ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है। आज मैं यहाँ भी हूँ, जो कि मैं सेवा कर पा रहा हूँ। मेरे इस खटीमा क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है। उन्हीं की बदौलत में इस बार का चुनाव, चूँकि मुझे पूरे प्रदेश में जाना है, इसलिए मैंने यहाँ का चुनाव खटीमा की महान जनता को समर्पित किया है। उन्हीं को सारी जिम्मेदारी दी है, वही चुनाव लड़ेंगे और वही। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की, विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि 60 साल तक देश में एक ही पार्टी का शासन चलता रहा। पिछले 7 साल में लगातार भारत आगे बढ़ा, तरक्की हुई। काशी विश्वनाथ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब वहां हाईवे तैयार कर दिया गया, भव्य मंदिर का निर्माण भी किया गया। किसने? सब बीजेपी ने। सीधे सीधे संवाद करके या प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। आज मैं पहली बार मिल रहा हूँ और मुझे उत्तराखंड के मुख्य सेवक की जो जिम्मेदारी मिली है, और वो जिम्मेदारी देने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे इस क्षेत्र से सेवा का अवसर दिया, यहाँ से प्रतिनिधि बनाया। तभी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रधानमंत्री जी ने मुझे मुख्य सेवक का काम दिया। और ये 4-5 महीने का कालखंड शॉर्ट टाइम था, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर हर क्षेत्र में कोई न कोई काम करें। उस काम को लेकर मैंने 550 से भी ज्यादा फैसले इन 5 महीनों में लिए हैं। और केवल फैसले नहीं लिए, उन फैसलों को धरातल पर भी उतारा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने झंडा फहराया, तिरंगे को सलामी दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान वो मीडिया से भी मुखातिब हुए। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए। महापर्व है और गणतंत्र दिवस के बीच में इस समय हमारे लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। मैं सभी को, प्रदेशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। वहीं दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड ने अपनी झांकी में संपर्क परियोजनाओं और धार्मिक स्थलों का प्रदर्शन किया, बाखूबी किया। झांकी के आगे के हिस्से में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की झलक पेश की गई, जिसने सबका दिल जीत लिया। इस झांकी में उत्तराखंड के सड़क समृद्ध धार्मिक स्थानों के विकास, इन तमाम चीजों को दर्शाया गया। देवभूमि उत्तराखंड की झांकी ने वहां मौजूद तमाम लोगों का मन मोह लिया। गणतंत्र दिवस पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने झंडा फहराया। उन्होंने शुभकामनाएं भी दी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस दौरान कहा, आज के दिन हम सबको प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता है कि कैसे हमारा देश और प्रदेश और ज्यादा विकसित हो सके। कोरोना काल में बदली हुई परिस्थितियों के बीच गणतंत्र दिवस समारोह किया गया। इस मौके पर राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने उत्कृष्ट सेवा के लिए 105 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर देहरादून के कांग्रेस भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने झंडा फहराया। इस मौके पर प्रदेश और प्रदेशवासियों को, तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं दी गई। गणेश गोदियाल ने कहा कि हम सबको मिलकर अपने प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा।
दिवस के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब उत्तराखंडी मिलकर एक अग्रणी राज्य स्थापित करने के लिए, एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए, इस प्रदेश को एक अग्रिम कतार में खड़ा करने के लिए सब लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में आज योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग गुरु बाबा रामदेव के अनुयायी, पतंजलि का स्टाफ, स्कूली छात्र छात्राएं, तमाम धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे। इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर प्रस्तुत किए गए। बाबा रामदेव ने राजनीति पर ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सिर्फ इतना कहा, इस बार चुनाव में मामला टक्कर का है और ना मैं किसी के पक्ष में हूं न विपक्ष में हूं, मैं पूरी तरह से निष्पक्ष हूं। आज देश के 73वें गणतंत्र दिवस को कोविड के चलते सादगी से मनाया गया। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस लाइन में जिलाधिकारी वंदना सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने झंडा फहराया, परेड की सलामी ली। इस मौके पर जिलाधिकारी ने सभी देश प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि कोविड के समय में पुलिस का कार्य अति सराहनीय रहा। आज सभी को सबसे पहले 73rd गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूं। जिला प्रशासन ने आज ये निर्णय लिया था कि हम लोग बहुत सादगी के साथ और बहुत छोटे स्वरूप में इसको मनाएंगे, क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ज़्यादा भीड़ भाड़ हम लोग इकट्ठा नहीं करना चाहते थे। सर्वप्रथम हमने जिला कलेक्ट्रेट में इस कार्यक्रम को ध्वजारोहण के साथ मनाया है। नैनीताल के डीसीए मैदान में 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कुमायूं आयुक्त दीपक रावत ने झंडा फहराया, परेड की सलामी ली। यही नहीं, आयुक्त ने इस दौरान कहा, हम सब भारत के नागरिक हैं। उन्होंने कहा, हमें राष्ट्रीय एकता और इसकी अखंडता को बनाए रखना होगा, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा और शहीदों को आज की तारीख में हम सबको मिलकर नमन करना चाहिए। उन्हीं की बदौलत ये देश और इस देश की स्वाधीनता, इस देश का गणतंत्र। जो रोड्स का अच्छा नेटवर्क पूरे उत्तराखंड में हो गया है, जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, इनफैक्ट जो कनेक्टिविटी के अलावा सोशल मीडिया भी बढ़ा है, ब्लॉगिंग भी बढ़ी है, इस सब से जो डिमांड जनरेट हुई है उसको मार्केट से जोड़ना आसान है। लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, शुरू में गवर्नमेंट को हाथ पकड़ के भी चलना होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो हमारी हर्बल वेल्थ है, दूसरा यहाँ पे जो हमारी होम स्टेज को लेके जो पोटेंशियल है, बर्ड वॉचिंग को लेके जो पोटेंशियल है, छोटे ट्रैक्स को लेके जो पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि इन छोटी चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिनेशपुर नगर पंचायत में 103 फीट का तिरंगा फहराया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे, जहां राष्ट्रीय गान के साथ भारत माता की जय के नारे लगे। लोगों ने तिरंगे को सलामी दी। हमारे सभी लोगों के लिए काफ़ी गर्व की और हर्ष की बात है कि आज दिनेशपुर में नगर का सबसे ऊंचा झंडा, 103 फीट ऊंचा झंडा फहराया गया है और यह हमारे सभी के लिए गौरव की बात है। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज पुलिस मैदान गोपेश्वर में चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने झंडा फहराया, परेड की सलामी ली। पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया, शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को लोकतंत्र के पावन पर्व पर संविधान सभा की शपथ दिलाई। गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड के 7 पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया। बता दें, आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपर प्रमुख सचिव भी है। राज्य गठन के बाद पहली बार कोई अपर प्रमुख सचिव पद बनाया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक पद पर आसीन अभिनव कुमार तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं। अभिनव कुमार 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उत्तराखंड दिवस 2022 के अवसर पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल दिया गया है। मेरे परिवार के लिए विशेष रूप से गौरव की बात है, क्योंकि हमारे परिवार की ये चौथी पीढ़ी है
जो स्वतंत्रता के बाद पुलिस की वर्दी पहन के देश की सेवा करती आई है। और इस सम्मान के लिए मैं विशेष रूप से उत्तराखंड पुलिस के अपने सभी साथियों का, आईटीबीपी और बीएसएफ जहां पर भी मैंने सेवा दी है उनके भी सभी साथी अधिकारियों और कर्मचारियों का, और विशेष रूप से उत्तराखंड की सभी जनता का योगदान, जो उन्होंने मेरे को स्नेह दिया है, समर्थन दिया है अपने सेवा काल में, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.